चलिए आज बात करते हैं जासूसी, परिवार और धोखे की एक ऐसी सच्ची कहानी की जो आज भी कराची की गलियों में कहीं गुमनाम है। तो सवाल ये उठता है कि क्या सच में एक अकेला रेडियो सिग्नल किसी देश की सुरक्षा की पूरी कहानी बदल सकता है? आज हम एक ऐसे ही शख्स की कहानी में उतरेंगे जिसने इस सवाल को हकीकत में बदल के रख दिया। कहानी शुरू होती है कराची में। आधी रात का वक्त है। एक छत पर अंधेरे में कुछ बहुत ही खुफिया हो रहा है। वहां एक आदमी है, एक पुराने से ट्रांजिस्टर पे झुका हुआ, और उसकी उंगलियां तेजी से एक कोडेड मैसेज टाइप कर रही हैं। उसे पता है, उसे बहुत अच्छे से पता है कि उसका वक्त अब खत्म होने वाला है, क्योंकि नीचे गली में पाकिस्तानी फौज की गाड़ियों का शोर हर पल नजदीक आ रहा है। तो सवाल ये है कि ये आदमी, जिसका नाम आरिफ कुरैशी है, आखिर इस जानलेवा सिचुएशन में फंसा कैसे? देखिए, इसकी कहानी शुरू होती है एक बहुत ही पर्सनल, एक पारिवारिक दुश्मनी से। तो बात है 1971 की, जब भारत पाक जंग छिड़ी। जंग के बाद आरिफ के चाचा, जो पाकिस्तानी सैनिक थे, वो लापता हो गए और फौज ने कोई जवाब नहीं दिया। बस यही बात आरिफ के दिल में घर कर गई और पाकिस्तानी हुकूमत के लिए उसकी नाराजगी एक गहरी नफरत में बदल गई। और इसी नफरत पर भारत की खुफिया एजेंसी रॉ की नजर पड़ी। तो फिर कराची का एक मामूली सा रेडियो मैकेनिक एक विदेशी एजेंट बना कैसे? चलिए देखते हैं। आरिफ कुरैशी वैसे तो एक रेडियो मैकेनिक था, लेकिन वो अपनी हताशा और पाकिस्तानी फौज की खुलेआम बुराई करने के लिए भी जाना जाता था। और बस उसकी यही बातें और उसका टेक्निकल हुनर भारतीय खुफिया एजेंसी की नज़रों में आ गया। रॉ ने बहुत सावधानी से काम किया। पहले तो उन्होंने आरिफ की निराशा और उसके हुनर को समझा। फिर महीनों तक उस पर नज़र रखी, ये पक्का करने के लिए कि कहीं ये आईएसआई का कोई जाल तो नहीं। वो उसकी दुकान पर ग्राहक बनकर जाते थे, और जब सब कुछ पक्का हो गया तब उन्होंने उसे फाइनल ऑफर दिया, बदला लेने का मौका। खुफियागिरी की दुनिया में ऐसे लोगों को एसेट कहते हैं। मतलब एक ऐसा इंसान जो किसी एजेंसी को खुफिया जानकारी देता है, और अक्सर उसका पेशा ही उसका कवर होता है। और आरिफ के लिए उसकी रेडियो की दुकान से बेहतर कवर भरा और क्या हो सकता था। यहीं से वो ट्रांजिस्टर के जरिए भारत को कोडेड मैसेज भेजा करता था। तो आरिफ अपने इस नए रोल में सेट हो ही रहा था कि कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आया। और ये खतरा कहीं बाहर से नहीं, बल्कि उसके अपने ही घर के अंदर से आया था। उसका छोटा भाई इमरान कुरैशी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई में शामिल हो गया था। सोचिए जरा, खतरा अब सिर्फ बाहर की दुनिया में नहीं था, वो अब उसी के साथ एक ही छत के नीचे रह रहा था। अब जरा इस परिवार की हालत देखिए। एक भाई आरिफ मामूली मैकेनिक बनकर देश का दुश्मन बना हुआ था, रॉ का एसेट। और दूसरा भाई इमरान, एक होनहार आईएसआई ऑफिसर, देश का रक्षक, जिसका काम ही ऐसे जासूसों को पकड़ना था। और यहीं से शुरू हुआ चूहे बिल्ली का एक ऐसा खेल जिसमें जाल धीरे धीरे कसता जा रहा था। आरिफ ने जो खतरे उठाए वो वाकई हैरान करने वाले थे। कहते हैं कि वो अपने भाई के दूध में नशीली दवा मिला देता था, ताकि जब इमरान आईएसआई की फाइलें घर लाए तो वो उन्हें चुपके से पढ़ सके। अपने ही भाई के साथ ऐसा करना, सोचिए कितना बड़ा रिस्क था ये। और इन्हीं फाइलों से आरिफ को पता चला कि आईएसआई का शिकंजा कसता जा रहा है। उसे मालूम हुआ कि एजेंसी सारे कम्युनिकेशन नेटवर्क पर नजर रख रही है, कि वो संदिग्ध रेडियो फ्रीक्वेंसी को ट्रैक कर रहे हैं, और उन्होंने शहर में मोबाइल मॉनिटरिंग वैन भी लगा दी हैं, जो गैर कानूनी ट्रांसमिशन का पता लगा सकती थी। मतलब वो सीधे सीधे आरिफ के ही तरीकों को निशाना बना रहे थे। और बस यही सब हमें वापस उसी रात उसी छत पर ले आता है जहां से हमने कहानी शुरू की थी। अब आरिफ के सामने एक मुश्किल फैसला था। या तो वो अपनी जान बचाए, या फिर एक आखिरी बहुत जरूरी खुफिया जानकारी भारत भेजे। ये जानकारी कोई मामूली जानकारी नहीं थी। इसमें कराची पोर्ट पर पाकिस्तानी नौसेना की हर एक हरकत की पूरी डिटेल थी। रॉ का तो सीधा ऑर्डर था कि ट्रांसमिशन जारी रखो, लेकिन खतरा इतना बढ़ गया था कि आरिफ चुप हो गया था। पर इस जानकारी को भेजने का दबाव भी बहुत ज्यादा था। तो उसने फैसला किया, उसने मैसेज भेजा। और ये कोई छोटा मोटा मैसेज नहीं था। ये ट्रांसमिशन पूरे 2 मिनट तक चला। अब 2 मिनट आईएसआई की मॉनिटरिंग वैन के लिए किसी की भी लोकेशन को लॉक करने के लिए काफी से भी ज्यादा थे। जैसे ही फौजियों ने गली में धावा बोला, आरिफ ने उनके दरवाजा खटखटाने से बस कुछ सेकंड पहले ट्रांजिस्टर को छत पर रखी पानी की टंकी में छिपा दिया।
लेकिन फिर जो हुआ वो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। जब फौजी घर में घुसे तो उन्होंने देखा कि ये तो एक सीनियर आईएसआई ऑफिसर का घर है, उसके अपने भाई इमरान का, और बस छापा वहीं रोक दिया गया। किस्मत का खेल देखिए, जिस भाई की वो जासूसी कर रहा था उसी भाई के औदे ने अनजाने में उसकी जान बचा ली। तो मिशन तो खत्म हो गया, लेकिन एक जासूस का मिशन खत्म होने के बाद होता क्या है? आज भी आरिफ कुरैशी को कराची में लोग सिर्फ एक बूढ़े रेडियो मैकेनिक के तौर पर जानते हैं। उसकी ये खुफिया जिंदगी एक ऐसा राज है जो उसके परिवार को भी नहीं पता। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आरिफ कुरैशी जैसे और कितने गुमनाम हीरो होंगे जो पर्दे के पीछे रहकर चुपचाप इतिहास बना रहे हैं और दुनिया को उसकी खबर तक नहीं।